जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के बलकेश्वर स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा है आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का मंगल वर्षा योग। गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कर रहे हैं अभिभूत। मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज की ताजनगरी के छिपिटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में चल रही है धर्म कक्षा। मुनिवर मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की कर रहे हैं व्याख्या। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ताजगंज से पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर दुलियागंज के लिए हुआ मंगल विहार। दुलियागंज पहुंचने पर भक्तों ने की मुनिद्वय की भव्य अगवानी। बिहार प्रांत की धर्मनगरी आरा में 7 से 15 अक्टूबर तक आयोजित हुआ 9 दिवसीय श्री जिनेन्द्र धर्म आनंद यात्रा महोत्सव, जिसमें भक्तों ने की श्री चंद्र प्रभु श्याम यक्ष ज्वाला मालिनी महादेवी की दिव्य आराधना। 8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के आगरा से बेनाडा उद्योग लिमिटेड द्वारा अरहम आगरा बालिका ग्रुप की लगभग 100 बालिकाओं को आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के दर्शनार्थ जबलपुर भेजा गया। बालिकाओं ने 10 अक्टूबर को जबलपुर में आचार्य श्री का किया विशेष रूप से पूजन। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से 8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के आगरा से बेनाडा उद्योग लिमिटेड द्वारा अरहम आगरा बालिका ग्रुप की लगभग 100 बालिकाओं को आचार्य श्री के दर्शनार्थ जबलपुर भेजा गया। इन बालिकाओं की यात्रा 10 अक्टूबर को जबलपुर पहुंची, जहां सभी ने आचार्य श्री का विशेष रूप से पूजन कर जन्मोत्सव मनाया। ये यात्रा 8 अक्टूबर को आगरा के जयपुर हाउस स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज से आशीर्वाद लेने के पश्चात रवाना हुई। इस दौरान अरहम आगरा बालिका ग्रुप की बालिकाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। हम लोग आज आचार्य गुरुवर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत टाइम से हमारे दिल में ये अभिलाषा थी कि हमें आचार्य भगवान के दर्शन मिल जाए और फाइनली चंद्र सागर जी महाराज की कृपा से, प्रणम्य सागर जी महाराज की कृपा से हमें उनके आशीर्वाद में आज फाइनली हमें आचार्य गुरुवर का ये दर्शन प्राप्त होने जा रहा है। और थैंक यू जिनवानी टीम एंड थैंक यू ऑल द मेंबर्स जिन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी सुविधा की। आप सभी को दिल से थैंक यू। सभी बालिकाओं की गुरु दर्शन की अभिलाषा बड़ी ही तीव्र थी। ये स्पष्ट हो रहा था आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची सभी बालिकाओं के उत्साह को देखने से। गुरुवर के दर्शन करने जबलपुर जा रही सभी बालिकाएं बहुत खुश नजर आ रही थी। इस दौरान बालिकाओं ने अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। हम बालिका मंच की तरफ से हैं और हम लोग आचार्य जी के दर्शन करने जा रहे हैं जबलपुर, और हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब आचार्य चंद्र सागर जी महाराज की तरफ से हम जा रहे हैं और प्रणम सागर जी महाराज की तरफ से हम जा रहे हैं। हम सारी जितनी भी लड़कियाँ हैं, हम लोग जब से महाराज जी आए तब से हम जुड़े हुए हैं। हम सारा बालिका मंच है। हम सब लोग आज विद्या सागर जी महाराज के दर्शन के लिए सब एक साथ ग्रुप बना के जा रहे हैं और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि आचार्य श्री के दर्शन करना बहुत सौभाग्य की बात है और आज ये सौभाग्य हम सब लोगों को मिला है। और बस यात्रा बहुत अच्छी रहे, दर्शन अच्छे से हो जाएं, यही कामना है। हम आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के हम जबलपुर में दर्शन करने जा रहे हैं। वी हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी बाय प्रणव सागर महाराज जी एंड चंद्र सागर महाराज जी। हम सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड हम ये यात्रा मंगलमय हो इसी की कामना करते हैं। यात्रा के नमन करता श्री विभू बेनाडा ने बताया कि इस यात्रा में लगभग 100 यात्री आचार्य श्री के दर्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आगरा में आचार्य श्री के 5 शिष्यों का चातुर्मास हो रहा है। यह आगरा के जैन समाज के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। आज जो लगभग 100 के लगभग यात्री लोग जा रहे हैं आचार्य श्री के दर्शन करने, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हम सबके लिए, क्योंकि 5 मुनिराज आचार्य श्री संघ के छिपिटोला और कौन सी एमडी जैन में जो
आए हुए हैं, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ये अरहम योग की वजह से जो ये प्रोग्राम जो चंद्र सागर जी महाराज ने जो बनाया है बहुत अच्छा है। मेरी बहुत कामना है कि सबकी यात्रा सफल हो और सबको बहुत सारा आशीर्वाद आचार्य श्री से मिले और हम सबको भी मिले। बच्चों में कितना उत्साह का माहौल है। ये सारे बच्चे अरहम बालिका ग्रुप आगरा, बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, हीरालाल बेनाड़ा जी के ऐसे भाव जगे कि उन्होंने इन सब बच्चों को भेजने, आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए भेजने का मन बनाया। और ये सारे बच्चे अरहम ग्रुप आगरा में 5 मुनिराजों का जो चातुर्मास चल रहा है उसमें अरहम प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर चंद्र सागर महाराज जी के सानिध्य में ये सारे बच्चे जुड़े हुए थे। उन्हीं बच्चों को आज जबलपुर दर्शन आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है। 10 अक्टूबर को आचार्य श्री का डेट के हिसाब से जन्मदिन बनाया जाता है, तिथि के हिसाब से उनका जन्मदिन पूर्णमासी को आता है। और ये सारे बच्चे आज जबलपुर ट्रेन से जा रहे हैं और इनका सभी तरीके की व्यवस्था बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, हीरालाल बेनाड़ा परिवार के विभू बेनाड़ा, हीरालाल बेनाड़ा, डिबॉय बेनाड़ा की ओर से की गई है। और आप देख रहे हैं बच्चों में कितना उत्साह है। ये सारे बच्चे वहाँ जा करके आचार्य श्री के दर्शन, भक्ति, पूजा और जो भी वहाँ के मंदिरों के दर्शन है सभी करेंगे। और इनका उत्साह देख करके आप सब समझ ही रहे हैं कि बच्चे कितना उत्साहित हैं जबलपुर में आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए। दस अक्टूबर को ग्रुप की सभी बालिकाओं ने जबलपुर में आचार्य श्री का जन्मोत्सव मनाया। इस अवसर पर सभी बालिकाओं ने एक समान परिधान पहनकर पूज्य गुरुवर का अत्यंत भक्ति भाव से अष्टद्रव्यों से पूजन किया। गुरु पूजन करने के पश्चात सभी को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का लाभ मिला। वह उपादेय और हे दो ही बातें सर्वत्र याद करने योग्य है। अपना तो उपादेय है और पराया तो हमारा है ही नहीं, वह हमारे दृष्टि में है ही नहीं। यदि है भी तो पराया है। यह यदि खाता आपका ठीक चल रहा है तो बहुत बढ़िया है। आपके ऊपर दुनिया विश्वास करने लग जाए, किंतु जब तक आपका मन चलपन करता है तो आपसे कोई भी विश्वास नहीं रख सकता। आप अविश्वास के पात्र है। भैया ये क्यों आ गया, ये पार्टी दूसरी है, हमारी आचार्य कहती है लेकिन ऐसा है ही नहीं, ऊपर की है। हाथी के दांत खाने और दिखाने और दुकानें। इस यात्रा में लगभग 100 बालिकाओं ने आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया और जबलपुर में पूज्य गुरुवर के जन्मोत्सव पर विशेष रूप से गुरु पूजन कर पुण्य लाभ लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास होने से यहाँ नित्य जैन धर्म की प्रभावना हो रही है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों को भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ ही गुरुवर के मंगल प्रवचनों का भी लाभ मिल रहा है। चांदखेड़ी में भक्तगण प्रतिदिन प्रातः काल में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम वाम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकस्य पापम खंडय खंडय।
प्रातः काल में प्रभु की शांति धारा करने के पश्चात भक्तों को पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचनों का लाभ मिलता है। इससे पूर्व पुण्यशाली श्रावकों के द्वारा चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, गुरु पाद प्रक्षालन और शास्त्र अर्पण करने की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। साथ ही पुण्यशाली श्रावकों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। किसी की वस्तु के संबंध में यदि हम सोचें तो सबसे पहले हमें उसका नेचर समझना चाहिए, उसका स्वभाव क्या है। क्या वह वस्तु तुम्हारे लिए सोचने की अनुमति देती है? कोई अपनी स्व सत्ता के लिए दुनिया में स्थापित है। तुम क्यों दुनिया को जानना चाहते हो? क्या उसके जानने के लिए उसकी सहमति है? क्या वह चाहती है कि मुझे तुम जानो, तुम हो जी मुझ जानो? यदि उसकी अनुमति हो तो ही जानना चाहिए, अन्यथा किसी भी वस्तु के संबंध में हमें जानकारी रखना उचित नहीं। चांदखेड़ी में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान के संस्कृति रजत गौरव महोत्सव के अंतर्गत 18 से 19 अक्टूबर तक श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन चल रहा है, जिसमें श्रमण संस्कृति संस्थान के छात्रों को पूज्य गुरुवर के सानिध्य में समयसार का स्वाध्याय करने का सौभाग्य मिल रहा है। हम सभी छात्रों का सौभाग्य है कि हमारे लिए परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सौदा सागर जी महाराज के पादमूल में श्री समयसार जी का आध्यात्मिक समयसार जी का स्वाध्याय करने का अवसर प्रदान हुआ है। हम सभी छात्र मिलकर के श्री समयसार जी का 10 दिन 18 से 29 तक अध्ययन करेंगे और श्री समयसार जी के अध्ययन कर उसको अपनी चर्या में अनुभूत करेंगे। हम लोग का परम सौभाग्य रहा कि जीवंत समयसार जी, जो कि हमारे मुनि पुंगव श्री सौदा सागर जी महाराज, जिन्होंने समयसार जी को अपनी चर्या में अनुरूप किया है, ऐसे महान साधक से हम लोग को आध्यात्मिक जो ग्रंथ है कुंद कुंद महाराज का, ऐसे समयसार जी का स्वाध्याय करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हम कोशिश करेंगे, है ना, समयसार जी को अपने अंदर चर्या में ग्रहण करने की। उज्जैन के जिला न्यायाधीश श्री अरविंद जैन जी ने चांदखेड़ी में पूज्य गुरुवर के सानिध्य में हो रहे निर्माण कार्य की सराहना की। उन्हें पूज्य गुरुवर के सानिध्य में प्रभु का जलाभिषेक करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस समय राजस्थान की यात्रा पर निकला था और चांदखेड़ी में आकर गुरुजी के सानिध्य में जो मंदिर निर्माण का भव्य कार्य हो रहा है उसको देखकर अति प्रसन्नता हुई। आज मैंने सुबह चांदखेड़ी वाले बाबा आदिनाथ भगवान का अभिषेक किया और यहाँ पर सभी कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं। आज के प्रवचन में महाराज श्री के द्वारा वो पाप बताए गए हैं जिनको हमको सभी को छोड़ना है। ऐसे सभी पाप जो कि हम नहीं करना चाहिए हमें, उनके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। धन्यवाद। शाम को सभी भक्तों को पूज्य गुरुवर की सामूहिक आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां सभी भक्तगणों ने पूज्य गुरुवर की श्रद्धा भाव से मंगल आरती कर पुण्य अर्जन किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर खानपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज का ताज नगरी छिपीटोला के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पावन वर्षा योग चल रहा है। पावन वर्षा योग के दौरान मुनिश्री की निर्मल सेवा सदन सभागार में मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह बना हुआ है। निर्मल सदन में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा शहर भर के भक्तजनों में चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले कई दिनों से चल रही मूक माटी धर्म कक्षा को सोमवार को आगे बढ़ाते हुए मुनिश्री ने भक्तजनों को कुंभकार के द्वारा मिट्टी से कुंभ बनने की यात्रा पर प्रवचनों के माध्यम से प्रकाश डाला। प्रभात की पावन बेला में माटी के हर्ष का पार नहीं,
और वहीं पर पड़ा पड़ा इस दृश्य का दर्शन करता एक कांटा, निशा के आंचल में से झांकता चकित चोर सा। प्रातःकाल की बेला है, शिल्पी आ रहा है। अब माटी के हर्ष का पार नहीं, वह प्रसन्नता से भर रही है कि मेरी यात्रा अब आगे बढ़ने वाली है। लेकिन माटी में ही छिपा हुआ एक कांटा था। पड़ा पड़ा इस दृश्य का दर्शन कर रहा था वो कांटा, निशा के आंचल में से झांकता चकित चोर सा। बहुत सुंदर उपमा आचार्य भगवान दे रहे हैं। निशा का अर्थ होता है रात्रि। जैसे किसी रात्रि की अंधकार से, अंधकार में रहने वाला वह चोर जब अपने कार्य के लिए निकलता है, चोरी करने के लिए, तो बहुत सजग होकर के धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। बहुत तीव्र गति से नहीं, चुपचाप देखते हुए रास्ते को, राहगीर को देखते हुए कहीं कोई है तो नहीं। इस प्रकार से वो कदम बढ़ाता है, अपनी यात्रा आगे करता है। ठीक वैसी ही उपमा आचार्य भगवान दे रहे हैं उस निशा के आंचल में से, यानी रात्रि रूपी वह स्त्री है, उसके आंचल में से एक कांटा झांक रहा है। कैसे झांक रहा है, कैसे बाहर इस दुनिया को देख रहा है, जैसे वह चकित चोर झांकता है अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। धर्म सभा का शुभारंभ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्रनावरण एवं गुरुवर मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन के साथ हुआ। इस दौरान भक्तजनों ने गुरुवर के पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ लिया। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा में शामिल श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने कहा कि गुरुवर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज हमें संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित मूक माटी धर्म कक्षा में जीवन प्रेरक प्रवचनों को सुनाकर धन्य कर रहे हैं। आज भाई एक प्रकरण या मूक माटी में उस बीच आया कि वो कांटा जो कि गीली मिट्टी के बीच में पड़ा हुआ है, टूट फूट गया है, लेकिन फिर भी अपने शिल्पी को चोट देने की फिराक में वो है। और आज के इस प्रवचन से पूज्य गुरुदेव हमें इस बात का संदेश दे रहे हैं कि जीवन में कांटे हमें नहीं बनना चाहिए, बल्कि फूल बनकर के इस पूरी दुनिया में अपनी सुगंधी को बिखेरना चाहिए। ये सुंदर संदेश पूज्य गुरुदेव ने आज अपने प्रवचन के माध्यम से दिया। कल से पुनः यही वाचना अनवरत चलती रहेगी। जय जिनेन्द्र। आज दर्शन का करीब 15 दिन के बाद मूक का सदस्य हुआ है। तो इसमें आज के अध्याय में महाराज जी ने बताया कि हम जो लोग जो बैर बांध लेते हैं और जो पैर की हमारी सालें पड़ी होती है, हमें उसको निकालना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। हमें किसी से बैरभाव नहीं करना चाहिए। कोई हमारे प्रति अगर बुरा करता है तो हम उसको क्षमा कर देना चाहिए। यही महाराज जी ने हमें आज के अध्याय में समझाया। पावन वर्षा योग में 20 अक्टूबर को मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के नाम पर चिपिटोला चौराहे पर नव निर्मित कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिनवाड़ी चैनल के लिए चिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी।
और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के बल्केश्वर स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा है आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का मंगल वर्षा योग। गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कर रहे हैं अभिभूत। मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज की ताजनगरी के छिपिटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में चल रही है धर्म कक्षा। मुनिवर मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की कर रहे हैं व्याख्या। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ताजगंज से पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर दुलियागंज के लिए हुआ मंगल विहार। दुलियागंज पहुंचने पर भक्तों ने की मुनिद्वय की भव्य अगवानी। बिहार प्रांत की धर्मनगरी आरा में 7 से 15 अक्टूबर तक आयोजित हुआ 9 दिवसीय श्री जिनेन्द्र धर्म आनंद यात्रा महोत्सव, जिसमें भक्तों ने की श्री चंद्र प्रभु श्याम यक्ष ज्वाला मालिनी महादेवी की दिव्य आराधना। 8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के आगरा से बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड द्वारा अरहम आगरा बालिका ग्रुप की लगभग 100 बालिकाओं को आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के दर्शनार्थ जबलपुर भेजा गया। बालिकाओं ने 10 अक्टूबर को जबलपुर में आचार्य श्री का किया विशेष रूप से पूजन। शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेत शिखर जी के गुड़ायतन में परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास होने से यहाँ भक्तगण पुण्य लाभ ले रहे हैं। श्रद्धालुओं को प्रतिदिन गुरुवार के मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। श्री सम्मेत शिखर जी के गुड़ायतन में परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन करने प्रतिदिन देश भर से हजारों भक्तगण पहुंच रहे हैं। पूज्य गुरुवार के मंगल प्रवचन से पूर्व श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन किया जाता है। इसी श्रृंखला में श्रावक गण पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर और उन्हें शास्त्र अर्पण कर मंगल आशीर्वाद लेते हैं। मांगलिक क्रियाओं के पश्चात परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने प्रवचनों में भक्तों को वात्सल्य भाव को समझाया। वात्सल्य शब्द वत्स से बना है। वत्स का अर्थ होता बछड़ा। गाय का जैसे अपने बछड़े के प्रति आंतरिक अनुराग होता है, वैसे ही व्यवहार में साधु अपने साधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य भाव रखना सम्यक दर्शन का एक विशेष अंग माना जाता है। जब हम व्यवहारिक वात्सल्य की बात करते हैं, आपस में परस्पर प्रेम सद्भाव के साथ रहने की बात करते हैं, आचार्य कुंद कह रहे हैं तुम अपने भीतर वात्सल्य जगाओ तो तुम्हारे व्यवहार में वात्सल्य अपने आप जग जाएगा। पंडित श्री विकर्ष शास्त्री ने कहा कि पूज्य गुरुवर के प्रवचन श्रवण कर व्यक्ति के जीवन में निश्चित ही दिशा और दशा का परिवर्तन होता है। शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर में पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले प्रवचनों का हम सब लाभ लेते हैं। साथ ही पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जो शंकाओं का समाधान होता है, निश्चित ही उससे जीवन में दिशा और दशा बदल जाती है। व्यक्ति के नवजीवन में एक नया परिवर्तन आता है। पूज्य गुरुदेव ने आज अपने प्रवचनों के दौरान समर्पण की बात कही कि व्यक्ति को अपने जीवन में समर्पित होना चाहिए। धर्म के प्रति समर्पण, समाज के प्रति समर्पण और अपने परिवार के प्रति समर्पण। जब व्यक्ति के अंदर समर्पण का भाव आता है तो वह निश्चित ही अपने जीवन की उस ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। गुड़ायतन में मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास होने से यहाँ प्रतिदिन ज्ञान की गंगा बह रही है। भक्तगण पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण कर निज आत्म कल्याण कर रहे हैं।
जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री समेत शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। बल्केश्वर के श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का मंगल वर्षा योग चल रहा है। इस दौरान क्षेत्र पर भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। गुरुदेव प्रतिदिन अपनी मंगलवाणी से भक्तों को अभिभूत कर रहे हैं। बल्केश्वर के श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पिछले कुछ दिनों से मंगल पावन वर्षा योग के दौरान आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा ने आचार्य श्री ने धर्म की 3 गतियों पर प्रवचनों के माध्यम से प्रकाश डाला। आचार्य श्री ने कहा कि अगर भक्त अपने जीवन में दान को महत्व दे तो वह पुण्य की भागीदारी हो सकते हैं। भक्त का दान का भाव उसे मोक्ष मार्ग पर ले जाता है। अरे भाई, धन की 3 गतियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? दान, भोग और नाश, ये 3 गतियां होती हैं। तो सबसे पहले धन ये विचार किया जाए कि कमाया किस लिए जाता है? किस लिए कमाया जाता है? हाँ, भोग के लिए। कि हम धन सबसे पहले आदमी इसलिए नहीं कमाता है कि भाई दान करना है। पहले तो पेट भरना है, कपड़े पहनना है, मकान बनाना है। इसके बाद बचा तो दान कर दे। ऐसा वही क्रम रहता है। आदमी ऐसा थोड़ी कोई मजदूर कमाने जाता है तो उससे कहते भैया पहले दान करो, कमा के ले दान दो। भैया पहले घर जाओ, अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ, फिर 2-4-10 रुपये बच जाए तो उसमें से कुछ दान कर लेना। नहीं बचे तो कोई विकल्प नहीं, अपने ही काम चलाओ कुल मिलाकर के। तो सबसे पहले धन का अर्जन होता है अपने उपभोग के लिए। जब पुण्य के योग से उपभोग से ज्यादा आ जाए तो फिर का कुछ इसमें से दान कर दो। भाई अब दान कर दो। तो और अगर उपभोग भी नहीं करोगे, लोगों के कृपाणता के वशीभूत होकर उपभोग भी नहीं किया और का दान भी नहीं दिया तो का फिर उसकी तीसरी गति निश्चित है। आचार्य श्री की धर्म सभा का भक्तजनों को प्रतिदिन इंतजार रहता है। सुबह होते ही शहर की विभिन्न शैलियों से भक्तजन गुरुवर आचार्य श्री के श्रीमुख से जिनवाड़ी का श्रवण करने जैन मंदिर बल्केश्वर पहुंच जाते हैं। भक्तजनों का कहना था कि गुरुवर आचार्य श्री की वाणी को सुनकर उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। आचार्य श्री के प्रवचन काफी प्रेरणा देने वाले होते हैं। आचार्य श्री ने आज धन संचय करने के विषय में अवगत कराया कि धन संचय अपन को उतना ही करना चाहिए जितनी अपन की पूर्ति है। अगर उससे ज़्यादा अगर धन संचय अगर इकट्ठा होता है तो फिर अपन को दान की तरफ अग्रसित होना चाहिए। और नहीं, अगर हम दान की तरफ अग्रसित नहीं होते हैं तो उस धन का निश्चय ही विनाश होना है, नष्ट होना है वो। क्योंकि आचार्य श्री ने कहा कि भाई पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर अपना पुत्र सपुत्र है तो वो अपने आप धन संचय कर लेगा, और जो कपुत्र है तो उसको हम संचय करके रखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नष्ट कर देगा उसको। इसलिए आचार्य श्री का आज बिहार भी नहीं हो पाया बिहारी लाल धर्मशाला की तरफ बारिश के कारण। इसलिए शायद हो सकता है आज दोपहर में या कल सवेरे आचार्य श्री बिहारी लाल धर्मशाला के लिए प्रस्थान करेंगे। आज महाराज श्री का जो प्रवचन था, पूत सपूत सो क्यों धन संचय, पूत सपूत सो क्यों धन संचय, उन्होंने जो कहा हम लोग जो हैं हमेशा भोग होने के लिए धन संचय में लगे रहते हैं और धर्म के प्रति ध्यान नहीं रहता है। हमें भगवान जी मुंशी से जो कहा कि धन के प्रति इतना लगाव मत करो, नहीं तो पापों का औदा हो जाएगा और आप निश्चित रूप से नरक भोगोगे। इसलिए मैं उनके प्रवचन सुनने के बाद ये हो गया कि धन संचय से मुझे ज़्यादा नहीं है, और जितना धन संचय करूँगा उपभोग करूँगा उसमें से कुछ द्रव्य जो है धर्म में लगाऊंगा। आचार्य श्री ने पावन वर्षा योग में पिछले कुछ दिनों में बल्केश्वर के श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में कई बड़े धार्मिक अनुष्ठान और विधान आयोजित हुए हैं। इन धार्मिक कार्यक्रमों में शहर भर से विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ विभिन्न शहरों से गुरुवर आचार्य श्री के भक्तजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
जिनवाड़ी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार प्रांत की धर्म नगरी आरा में 7 से 15 अक्टूबर तक 9 दिवसीय श्री जिनेंद्र धर्म आनंद यात्रा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने श्री चंद्र प्रभु, श्याम यक्ष, ज्वाला मालिनी महादेवी, दिव्य आराधना, माता ज्वाला मालिनी, रजत प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ कर पुण्य अर्जित किया। ये आयोजन चर्या शिरोमणि आध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग मंगल आशीर्वाद एवं नगर गौरव गणनी आर्य श्री 105 विमल प्रभा माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा एवं शुभ आशीर्वाद से आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों ने 14 अक्टूबर को प्रातः काल में अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ नवीन प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा एवं श्री क्षेत्रपाल विधान किया। इसके पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने श्री जी एवं ज्वाला मालिनी महादेवी का अभिषेक एवं शांति धारा कर माता रानी की भक्ति भाव से दिव्य आराधना की। शाम को श्राविकाओं ने ज्वाला मालिनी महादेवी को मनोरथ पूर्ण चोला अर्पण किया। इसके पश्चात उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं ने माता को झूला झुलाया और भक्ति में झूमते नाचते हुए माता रानी की महाआरती की। पंद्रह अक्टूबर को श्री क्षेत्रपाल बाबा की वार्षिक आराधना की गई। इस अवसर पर श्रावक श्राविकाओं ने जिनेंद्र देव एवं माता ज्वाला मालिनी की मूल प्रतिमा का अभिषेक, शांति धारा, पूजन एवं दिव्य आराधना कर पुण्यार्जित किया। परिवार से उपस्थित सभी लोग अपना अपना नाम लेंगे। उपस्थित सर्वपूजी का नाम, सशाव का नाम, सशावी का नाम, अपवायाम, मृत्युम, अधिकामम, प्रतिकामम, आत्मविद्याम रक्षा रक्षा, परविद्याम छिंछिंदा बिंबिंदा, इस्प्राम इस्प्रेम इस्प्रोम इस्प्राम इस्प्रा, ओ पाचा, बोलो ज्वाला मालिनी माता की जय। बिहार प्रांत की धर्म नगरी आरा में श्री चंद्र प्रभु, श्याम यक्ष, माता ज्वाला मालिनी दिव्य आराधना, माता ज्वाला मालिनी रजत प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं विश्व शांति महायज्ञ आज सानंद संपन्न हुआ है। यह उत्सव आश्विन शुक्ल एकम से आश्विन शुक्ल दशमी तक इस आरा नगर के सुप्रसिद्ध श्री 1008 अतिशयकारी चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में हुआ है। मानवों, यहाँ मंदिर जी में विराजमान चतुर्मुखी चंद्र प्रभु भगवान और उनके यक्ष यक्षिणी श्याम यक्ष ज्वाला मालिनी माता की महिमा अपरंपार है। श्रद्धालुओं ने नवीन प्रतिमा की गोद भराई। विश्व शांति महायज्ञ एवं सम्मान समारोह की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण करने के पश्चात नगर में पाल की यात्रा निकाली, जिसमें साधर्मी बंधुओं ने उत्साह से सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए धर्म नगरी आरा, बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा
जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाणी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के बल्केश्वर स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा है आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का मंगल वर्षा योग। गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कर रहे हैं अभिभूत। मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज की ताज नगरी के छिपिटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में चल रही है धर्म कक्षा। मुनिवर मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की कर रहे हैं व्याख्या। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ताजगंज से पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर दुलियागंज के लिए हुआ मंगल विहार। दुलियागंज पहुंचने पर भक्तों ने की मुनिद्वय की भव्य अगवानी। बिहार प्रांत की धर्म नगरी आरा में 7 से 15 अक्टूबर तक आयोजित हुआ 9 दिवसीय श्री जिनेन्द्र धर्म आनंद यात्रा महोत्सव, जिसमें भक्तों ने की श्री चंद्र प्रभु श्याम यक्ष ज्वाला मालिनी महादेवी की दिव्य आराधना। 8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के आगरा से बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड द्वारा अरहम आगरा बालिका ग्रुप की लगभग 100 बालिकाओं को आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के दर्शनार्थ जबलपुर भेजा गया। बालिकाओं ने 10 अक्टूबर को जबलपुर में आचार्य श्री का किया विशेष रूप से पूजन। सोमवार को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल विहार प्रातः काल 8:30 पर श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ताजगंज से पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर धुलियागंज की ओर हुआ। मुनिद्वय के विहार के दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त भी मुनि संघ के साथ विहार करते हुए नजर आए, जहां धुलियागंज पहुंचने पर मुनिद्वय की भव्य अगवानी बैंड बाजों के साथ भक्तों द्वारा की गई। कहते हैं कि गुरु की महिमा अपरंपार होती है, जिसे समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। ऐसा ही नजारा ताजगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में देखने को तब मिला जब इंद्र देवता ताज नगरी की धरा पर जमकर वर्षा कर रहे थे और मंदिर जी में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज विराजमान थे, जिन्हें प्रातः काल में सोमवार को विहार करते हुए पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर धुलियानगंज पहुंचना था। ऐसे में ताजगंज शैली के भक्त मुनि महाराज से मंदिर जी में ही रुकने की विनती कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मुनि महाराज को अपने साथ ले जाने के लिए मंदिर जी के बाहर धुलियानगंज शैली के भक्त इंतजार कर रहे थे। लेकिन वहीं इंद्रदेव भी मुनि महाराज को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, गुरु की महिमा को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, लेकिन एकमात्र भक्तों का प्रेम ही है जो भगवान को भी प्रेम के बंधन में बांध सकता है। धुलियानगंज शैली के भक्तों की जिद को देखने के बाद अब मुनिराज भी कहाँ मानने वाले थे। मुनि महाराज ताजगंज मंदिर जी में श्री जी के दर्शन कर धुलियानगंज शैली के भक्तों के साथ विहार करते हुए धुलियानगंज स्थित पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर की ओर निकल पड़े। फिर क्या था, जैसे ही मुनि महाराज भक्तों के साथ आगे की ओर बढ़े, मानो भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा हो। देखिए, ये दिगंबर साधु की विशेषता है, उसका तो कोई घर ठिकाना कुछ होता नहीं, वो तो अतिथि की तरह होते हैं, चाहे जब आते हैं चाहे जब चले जाते हैं। और हम लोग तो सब निमित्त बनते हैं केवल। आज रात भर बारिश होती रही तो ताजगंज से ऐसा लगा कि अब मुनिश्री का वहाँ से बिहार नहीं हो पाएगा, लेकिन अचानक से 8 साढ़े 8 बजे के बाद बारिश थोड़ी धीमी हुई
तो मुनिश्री ने अपने श्रावकों की भावनाओं को देखते हुए और तुरंत ये आदेश दिया कि अभी रिमझिम जो बारिश हो रही है उसी में बिहार प्रारंभ होगा, और हम सब लोगों ने तत्काल जो है उस आदेश का पालन किया। और अब इस समय मुनिश्री पूरा संघ यहाँ धुलियागंज में आ चुका है और सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर पहले से मौजूद थी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। आज हमारे बहुत पुण्य का सौभाग्य है कि महाराज जी को हम ताजगंज की शैली से धुलियागंज लेकर आए हैं। महाराज जी की पहले ना हो गई थी, लेकिन हमारा पुण्य का उदय जागा और हम यहाँ पर महाराज जी को लेकर आए इस बरसात के मौसम में। लेकिन महाराज जी यहाँ आ गए हैं, अब महाराज जी की व्यवस्था चल रही है, उनके आहार की व्यवस्था हो रही है और बहुत ही यहाँ पर पुण्य जाग गया है और सारी समाज इकट्ठी हो गई है। यहाँ के माहौल में बहुत हर्ष है, यहाँ के लोग बहुत खुश हैं और यहाँ की खुशी इंद्र देवता भी अपने रूप में बरसा रहे हैं और यहाँ की समाज पूरी तरह से भावुक हो चुकी है कि महाराज जी का पहले नहीं आने का था, फिर आने का बन गया। तो यहाँ के लोग सभी खुश हैं और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि महाराज जी की बहुत ही यहाँ पर अच्छी अगवानी हुई है। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज ताजगंज से कचहरी घाट होते हुए धुलियानगंज पहुँचे, जहां मुनि महाराज की भव्य अगवानी बैंड बाजों के साथ धुलियानगंज शैली के भक्तों द्वारा की गई। और महाराज जी हमारे प्रणम सागर महाराज जी धुलियागंज में आए हुए, चंद सागर महाराज जी भी आए हुए हैं। 3 दिन से तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर और सभी जगह रात को फ़ोन घुमा दिए गए थे कि कल महाराज जी आ रहे हैं, लेकिन पानी की अव्यवस्था की वजह से थोड़ी अव्यवस्था हो रही थी। लेकिन महाराज जी को मतलब हमारे कमेटी के सभी लोग ताजगंज पहुँचे थे और वहाँ से महाराज जी को लेकर के आए थे। 3 दिन यहाँ प्रवास है महाराज जी का। और स्वागत कैसे किया? स्वागत ऐसे महाराज जी आए थे, पाद प्रक्षालन हुआ यहाँ पर। और हाँ बोलो बैंड बाजों के साथ महाराज जी आए थे, काफ़ी भीड़ थी, 250 से 300 लोग थे उनके साथ में और मंदिर में भी सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। सभी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत दिनों से सभी लोगों को अभी से कम 15-20 दिन पहले से ही सब इंतजार में थे कि 18 तारीख को महाराज जी को यहाँ पर आना भी है। और आज सुबह काफ़ी वर्षा हुई तो काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि अब नहीं आएंगे, महाराज जी नहीं आ पाएंगे, लेकिन धुलियागंज वालों के उत्साह को देखकर महाराज जी को यहाँ पे आने के लिए विवश होना ही पड़ा और महाराज जी यहाँ पर आए। और हम सभी लोगों का ये पुण्य का उदय मानिए कि महाराज जी का जो आशीर्वाद है वो हम सभी को मिला। जिसके बाद मुनि महाराज का मंगल प्रवेश धुलियानगंज स्थित श्री पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर में हुआ, जहां मुनि महाराज के पाद प्रक्षालन और मंगल आरती करने का सौभाग्य धुलियानगंज शैली के भक्तों को मिला। मंदिर जे में ही मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया, जहां मुनिश्री ने अपने श्रीमुख से ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए भक्तों में धर्म की प्रभावना की। अब जब हम अपने में रहते हैं तो अपनी धुन में ही रहते हैं, सबकी अपनी अपनी एक धुन बन जाती है और वो धुन तब और बन जाती है जब थोड़ी सी पहले से कुछ डिसाइडेड हो जाए कि भाई अब महाराज को 18 तारीख को तो धुलियागंज में आना ही है ना। तो अब जब दिमाग में धुन बन जाती है तो फिर दिमाग में फिर और कुछ नहीं दिखता है, फिर वही चीज़ दिखाई देती है ना। अब चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, अब अगर महाराज को 18 तारीख को धुलियागंज में आना था तो आना ही है। हमने मना भी किया कि भाई आज मौसम ठीक नहीं है, थोड़ा सा मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए स्वास्थ्य को देखते हुए। और इन लोगों से कहा कि भाई अब आप लोग देखना, दोपहर में अगर मौसम ठीक होगा तो देखेंगे, 1 बजे 1:30 बजे जो भी समय आपके लिए अनुकूल लगे देखना। और इन सब लोगों को वहाँ से कह दिया कि जाओ, आशीर्वाद दे दिया। और ये लोग इतने होशियार निकले कि कहीं गए ही नहीं, बाहर जा कर के बैठ गए। और ये 2-4 लोग सामने बैठे ही रहे। हमने कि भाई अब जाओ, अब आज नहीं जाना है, जाओ अब वापस जाओ। कि नहीं महाराज हम तो यहीं बैठे रहेंगे। तब थोड़ा सा सोचने में आया कि भक्त अगर कभी जिद्दी हो जाए तो फिर भगवान को भी सोचना। तो फिर पूछा कि भाई कितनी दूर है? अभी भी 8:30 बज रही थी, निकलते निकलते 8:45 बज गई। 4-5 किलोमीटर तो हो ही जाता है। और मन बन गया तो सब लोग बाहर खड़े ही थे और सब आकर के फिर अपने आप जय जयकार करने लग गए। और 18 तारीख को धुलियागंज में आई गए। आप लोग जिस तरह से देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं,
ये भक्ति भी हमें पूर्व जन्म के कुछ संस्कारों से भी मिलती है और कुछ हमें अपने पारिवारिक संस्कारों से भी मिलती है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्यों का सानिध्य पाकर धुलियानगंज शैली के भक्त काफी उत्साहित हैं और हर भक्त अपने अपने तरीके से मुनि महाराज की भक्ति करने में लगा हुआ है। तो वहीं इस दौरान मुनि महाराज की कृपा भी धुलियानगंज शैली के भक्तों पर जमकर बरस रही है। जिनवाणी चैनल के लिए धुलियानगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। अतिशय तीर्थ क्षेत्र योगेंद्र गिरी पर 8 दिवसीय श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल भगवान आराधना मंगल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 13 अक्टूबर से प्रारंभ हुए इस विधान में कई धार्मिक गतिविधियां संपन्न की जा रही हैं। ये संपूर्ण आयोजन प्रखर वक्ता आचार्य श्री 108 अनुभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में कराया जा रहा है। भक्त गुरु संघ के सानिध्य में जैन आगम विधि के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर रहे हैं। सोनीपत के असावरपुर स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज ने अपने संघस्थ एलख श्री 105 विनय सागर जी महाराज के 15 अक्टूबर को केश नोच किए। दर्शकों, दिगंबर संत कठिन से कठिन तपस्या को सहजता के साथ सहन कर लेते हैं और इन्हीं तपस्या का एक हिस्सा है केश नोच, जो कि मुनि महाराज 2 माह या फिर अधिक से अधिक 4 माह में कर लेते हैं। श्री सिद्ध क्षेत्र भगवान महावीर तपोभूमि उज्जैन में 17 अक्टूबर को भक्तों ने 24वें तीर्थंकर श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी की महाआरती की। भक्तों ने गाजे बाजे के साथ मंगल आरती गाकर जगमगाते हुए दीपकों से प्रभु की आरती उतारी व इसके साथ ही भक्तों ने तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की आरती कर गुरु भक्ति की। कुंद कुंद भारती दिल्ली में श्वेत पिच्चाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के परम शिष्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज के परम सानिध्य में 17 अक्टूबर को समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज का गुणानुवाद एवं सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम आयोजित किया, जहां भक्तों ने श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु विद्यानंद जी व प्रभु का पूजन किया व क्षमा याचना कर क्षमावाणी पर्व के महत्व को समझा। 17 अक्टूबर को आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का आहारचर्या के बाद ज्ञान मंदिर गुड़ायतन में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज संघ से वात्सल्य मिलन हुआ। इस पल का समग्र जैन समाज साक्षी बना। इस दौरान भक्तों ने दोनों संतों का पाद प्रक्षालन किया व गुरुओं का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर अपने आप को कृतार्थ किया। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।